गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 के रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो देखेंगे। हमने 27 क्वेश्चन कर लिए थे, नहीं 28 कर लिए थे, और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ ये 2020 में आया है और ये कहता है कि गुणनखंड करो 8a की 3 जमा b की 3 जमा 12a की 2b जमा 6a b की 2। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगी। ठीक है भाई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेरी गुड। a जमा b का क्यूब बराबर है प्लस b क्यूब। हाँ बिल्कुल, साथ साथ ना करने की कोशिश किया करो तो यही रिवीजन हो जाएगा। अब ये होल क्यूब नहीं है, होल क्यूब समझ रहे हो ना कि एक पूरी टर्म पे 3 आना चाहिए, तो क्या करें? ये 2a 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2a का क्यूब, ये तो है ही b का होल क्यूब। अब सुनना ध्यान से, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 4a की 2 गुणा b, भैया 3 चौके 12, a की 2 b, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा, ठीक है, 3 इंटू 2a, और इसको इधर कर दो इंटू में b का स्क्वायर। हम इसकी थोड़ी सी तुलना उससे करेंगे, एक बार फिर लिखती हूँ मैं 2a क्यूब प्लस b होल क्यूब। देखो, पहली संख्या का घन जमा दूसरी का घन जमा 3 ब्रैकेट में, इसको मैं लिख सकती हूँ 2a का पूर्ण वर्ग गुणा b, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 2a गुणा b का पूर्ण वर्ग। पहली का घन जमा दूसरी का घन जमा 3 पहली का वर्ग b, 3 पहली और दूसरी का वर्ग। अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं, पेपर में ये फॉर्मूला लिख के आना है कि इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए ये बन जाएगा, क्या बनेगा? वेरी गुड, 2a प्लस b का होल क्यूब, और होल क्यूब का मतलब 2a प्लस b को 2a प्लस b से कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, और ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कई आ लिए इस तरह के। अगले पे चलते हैं, यही बता देती हूँ, अगला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 30 में भी गुणनखंड करना है। x की 3 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x और जमा 2। ये क्वेश्चन बच्चों आया है 2021 में और बेहद आसान है। ये जमा है, यहाँ जमा, ठीक है, दोनों में, इनमें भी कॉमन आ रहा है और इन दोनों में भी, बिल्कुल आसान है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x स्क्वेयर, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x और माइनस का 2। इनमें जब कोई कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन आएगा x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 इस ब्रैकेट में भी है और x माइनस 2 इस ब्रैकेट में भी है, तो x माइनस 2 बाहर आ जाएगा। वेरी गुड। पहली ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वेयर और माइनस का 1। मैं यहीं पे थोड़ा सा एडिट करूंगी। इस 1 को मैं अगर 1 का स्क्वेयर लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको देख के क्या याद आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे भाई। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, विनय याद है ना आइडेंटिटी? a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये तो x माइनस 2 तो यूं का यूं रह जाएगा, और इसकी जगह पे x माइनस 1 और x प्लस 1 हम लिख देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 30 जो ज़्यादा आसान था। आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 31। उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके 102 के वर्ग का मान ज्ञात करो। जब इसने लिख दिया ना सर्व समीका, तो तुमने फॉर्मूला जरूर लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का वर्ग। उसके लिए क्या कर दूं इसको? 100 जमा 2 का वर्ग। 100 जमा 2 ही करना, हम चाहें तो 98 जमा 4 भी कर सकते थे, लेकिन हमने 100 का प्रयोग क्यों करा? सवाल आसान हो जाएगा, 100 का वर्ग करना आसान हो जाएगा। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, a की जगह 100 है, b की जगह 2 है, 100 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 2 गुणा 100 गुणा 2।
100 का वर्ग बहुत आसान है, 4 जीरो लग जाएंगी एक के पीछे, 1 2 3 4, 2 का वर्ग 4, और ये गुणा बहुत ही आसान है, 2 दूनी 4, 4 को 100 से करोगे 400। 10,000 नहीं आता तो लिख लो, हो गया, उसके नीचे 4, उसके नीचे 400 हो जाएगी जमा, 4 0 4 0 1, और ये आ जाएगा 10,404। बिल्कुल आसान। अगला देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 32, इसका ईयर लिखना हम भूल गए, कौन सा है। k का मान ज्ञात करो जब, ध्यान देना, x माइनस 1 बहुपद, राशि को ना पढ़ना भी आना चाहिए भाई, x की 2 जमा x जमा k का गुणनखंड हो। आगे बात समझ में भाई, ये वाला व्यंजक या ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का गुणनखंड अगर है तो k का मान बताओ। जयंती, जब भी इस तरह का सवाल आए बड़े बहुपद का नाम रख दो px, ठीक है। माना लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, 2 जमा x जमा k, दूसरे को नाम दो तो gx दे दो, gx बराबर है x घटा 1। अगर ये बहुपद इसका गुणनखंड है तो ये इसको पूरा पूरा भाग करेगा, पूरा पूरा भाग करेगा तो शेषफल 0 आएगा। सुन रहे मेरी बात को। और शेषफल का सवाल हम इसी रिवीजन में कर चुके हैं कि शेषफल कैसे निकलता है। वेरी गुड, छोटे बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे, उसमें से जो x का मान आएगा उसे बड़े बहुपद में रखने पर हमारा शेषफल आ जाता है। लेकिन अब हमें पहले से पता है कि भैया हमारा शेषफल तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पहले तो लिख दो, माना gx बराबर है 0, यानी कि x घटा 1 बराबर है 0, 1 घटा का है राइट में जाएगा तो x का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले लिख दो, क्योंकि gx px का गुणनखंड है। क्वेश्चन का नंबर देख लेना, अगर ये 1 नंबर में आ रहा है तो बस उत्तर निकालना है, क्योंकि gx px का गुणनखंड है। तो जब x का मान 1 इसमें रखूंगी तो रखने के बाद मेरा उत्तर कितना आना चाहिए, 0। इसके अंदर 1 रख दो, यहाँ 1 का वर्ग जमा 1 जमा k बराबर है 0, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2 जमा k बराबर है 0, 2 को राइट में ले जाओ, 0 माइनस 2, k का मान कितना आ जाएगा, -2। ये कॉन्सेप्ट क्यूबिक पे भी आया था। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, लॉजिक समझना है कि गुणनखंड का दे रखा है तो छोटे बहुपद को 0 रख के x का मान निकालो और उस मान को बड़े बहुपद में रख दो। अगर शेषफल पूछा है तो शेषफल आ जाएगा, अगर गुणनखंड दे रखा है तो शेषफल हमें पता होता है कि क्या होगा, 0 होगा, तो उस शेषफल को उठा के 0 के बराबर रख दो। आगे चलें। अब है क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, मतलब 36 क्वेश्चन छांटे थे हमने प्रीवियस ईयर में से। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, आप अपनी किताब भी खोल सकते हैं, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। मतलब ये क्या कह रहा है, यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 28 का घन जमा घटा 15 का घन जमा घटा 13 का घन। अब ये कह रहा है कि ये घन नहीं निकालने, ना तो तुमने 28 को 28 से 3 बार गुणा करना, ना 15 को 15 से। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना इसका मान ज्ञात करो, और ये 2020 में आ रहा है। इन्हें स्टेटमेंट समझ में आ गई। तो हमने इसी लास्ट लेक्चर में एक आइडेंटिटी की थी, और वो आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब, लॉजिक को समझना, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर है x जमा वाई जमा जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। शायद कल वाले लेक्चर में ही आई थी ये। इज इट ओके? अब एक बात को देखना कि अगर ये 3 नंबर एक्स वाई जेड ऐसे हों, यदि एक्स वाई और जेड को मैं जोड़ूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये भी आइडेंटिटी बनेगी, और मेरा उत्तर 0 आ जाए। 3 नंबर ऐसे हों पॉजिटिव नेगेटिव मिला के कि उन तीनों का जोड़ अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। भाई ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। पहले मैं आइडेंटिटी समझा रही हूँ, फिर मैं सवाल समझाऊंगी, हो सकता है भी कुछ बच्चों को ये ना पता हो।
तो ये हो गया 0। अब 0 को किसी से भी गुणा करोगे तो 0। अब इसको तो इधर रख लो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको उधर ले जाओ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz। ये नियम है, ये एक आइडेंटिटी है कि यदि x y और z का जोड़ 0 है, if x plus y plus z is equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। मतलब ये कुछ नहीं करना था, ये तो मैंने तुम्हें समझाया है। अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है तो यहाँ से सीधा यहीं आ जाएंगे। ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। रश्मि आ रहा है समझ में? भाई ये आइडेंटिटी मैंने तुम्हें कल बताई थी, इसी से मैं आगे सिखा रही हूँ कि अगर x जमा वाई जमा जेड 0 है तो 0 गुणा समथिंग 0, ये वाली रकम इधर आ जाएगी और ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब तुमने क्या करना है, तुमने करना है 28 क्यूब घटा 15 क्यूब और घटा 13 क्यूब। इन तीनों को जोड़ के देखो, 28 के अंदर घटा 15 और उसके अंदर घटा 13 जोड़ो, क्या बन रहा है, 28 घटा 15 घटा 13, यानी 28 घटा 28 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये जो 3 नंबर के क्यूब हमें दिए गए हैं, ये तीनों नंबर जोड़ने पर 0 बन रहे हैं। अतः इस नियम का प्रयोग करके फिर आप ये नियम लिखोगे कि 28 का घन, हमें घन नहीं निकालना, उसने पहले सख्ती से बोल दिया है, जमा घटा 15 का घन और घटा 13 का घन किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के, यानी 3 गुणा 28 गुणा घटा का 15 और गुणा घटा का 13। अब ये गुणनफल आपको करना है। 28 3 84 होता है और घटा घटा जमा 15 3 45, 4 15 एकम 15 और 4 19। अब हमें करनी है 195 और 84 की गुणा। ठीक है, गुणा आती है कि नहीं, 4 5 20, 4 9 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 7, 8 5 40, 8 9 72 और 4 76, 8 एकम 8 और 7 15। तो भैया ये आ जाएगा 0 8 7 और 6 13, ये आ जाएगा बच्चों 16,380। असली तो यही सवाल है, बस इतना सा क्वेश्चन है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब तुम्हें लग रहा होगा कितना लंबा सवाल है, कुछ नहीं था सवाल। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, अगर आपको तरीका याद है, तो ये 2 ही मिनट का सवाल था कि हमें इन तीनों क्यूब का जोड़ निकालना था, क्यूब हल किए बिना। ये तीनों नंबर ऐसे हैं जिनका जोड़ आ रहा है 0, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर 3 नंबरों का सम 0 है तो उनके क्यूब का सम उनकी गुणा का तिगुना हो जाता है। x3 जमा y3 जमा z3 हो जाएगा xyz का तिगुना। तो वो फॉर्मूला यहाँ लगा के हमने ये उत्तर यहाँ निकाल दिया। ये सारी रामायण तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, आगे चलूँ। अब 3 क्वेश्चन और रह गए। 3 में भी मैंने देखा है क्वेश्चन है नहीं वैसे सिलेबस में, उसको भी हम, मतलब 36वां जो क्वेश्चन है ना वो भाग का है, तो उसको भी मैं शेषफल में बता दूंगी तुम्हें। 34वां है 2020 में 103 गुणा 107, इस पे लिखा हुआ है कि सीधी गुणा किए बिना ये उत्तर निकालो। मतलब 103 को 107 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो छोटे बच्चों का काम है। तो तुम कैसे करोगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, है ना। और आइडेंटिटी लगाने के लिए इसको तो कर देंगे 100 जमा 3 और इसको कर देंगे 100 जमा 7। अब सुनो मेरी बात, 9th आपकी होम क्लास होती है, वैसे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, मैं वो फॉर्मूला लिख दूंगी। लेकिन अगर किसी बच्चे को वो आइडेंटिटी, वो सर्वसमीका याद ना हो, तो आप जैसे 8वीं में सीधी गुणा करते थे ना, 100 को पकड़ा इन दोनों से कर दिया और 3 को पकड़ा इन दोनों से। लेकिन वास्तव में इस पे नियम लगता है। वो आइडेंटिटी क्या होती है कि x जमा a ब्रैकेट x जमा b, मतलब दोनों का पहला पद समान है और दूसरा पद अलग है, तो ये बनता है x की 2 जमा a प्लस bx और प्लस का ab। ठीक है, तो ये बन जाएगा x की जगह किसका वर्ग, 100 का वर्ग, जमा ब्रैकेट में आ जाएगा a जमा b, ये a है। देखो तुम इस पे भी लिख सकते हो अपनी पहचान के लिए, यहाँ x यहाँ b दिख रहा है ये, तो यहाँ आ जाएगा 3 जमा 7 और x की जगह 100 और जमा में 3 और 7 की गुणा आ जाएगी। बात समझ में आई। 100 का वर्ग अभी अभी देखा था, 4 0 लग जाएंगी, 10,000, 7 और 3 10 और 10 के बाहर 100 है
और 7 तिया 21, ये हो जाएगा 10,000 जमा 1,000 जमा 21। जोड़ लेना, ऐसे लिख के जोड़ लेना, ना आए तो शर्म की कोई बात नहीं है। तो ये बन जाएगा 11,021। अगर 1% आपको जयंती किसी भी बच्चे को सर्वसमीका याद नहीं है, 100 को पकड़ो 100 से गुणा करो, 100 को पकड़ो 7 से करो, 3 को पकड़ो 100 से गुणा करो और 3 को पकड़ो 7 से गुणा करो, तो भी आपकी टीचर आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, चलूँ आगे। लगभग जितने क्वेश्चन थे ना हमारे मैक्सिमम कवर हो गए हैं इसमें, 2.45 वाले सारे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ, फिर से वही शेषफल वाला आ गया, 2020 का है। x की 3 घटा ax स्क्वेयर प्लस 6x घटा 1 को x घटा a से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो शेषफल बताना है आपने। क्या करूं? px किसको दूं नाम? इसको ax स्क्वेयर माइनस a। सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश किया करो भाई। gx हो जाएगा x माइनस a। अब क्या करें? माना gx बराबर है 0, माना, अभी क्वेश्चन का नंबर देख लेना, 3 नंबर में हो तो पूरा करना है भैया। तो x माइनस a बराबर है 0, a परली तरफ जाएगा तो x का मान a आ जाएगा। इसको px में रख दो, हैं? x बराबर है a को px में रखने पर, ठीक है। अब ये ना दिखे तो ऐसे हाईलाइट कर लो बॉक्स में और उंगली रख लो, p ब्रैकेट x की जगह a का क्यूब a स्क्वेयर 6 गुणा a माइनस a, ठीक है। a की घात 3, ये 2 रेख a क्यूब, 6a में से a 6a माइनस a 5a, a क्यूब जमा का a क्यूब घटा का कट जाएगा, ये आ गया 5a। pa का मान 5a आया है तो ये हमारा क्या आ गया? क्या आ गया? शेषफल। क्या आ गया? शेषफल 5a। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने चूज किया है वो 2020 का ही है। उसमें ना ये लिख रखा है कि इस बहुपद को इस दूसरे बहुपद से भाग करो। तो भैया भाग तो बेटा है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। तो उसका भी मैं क्या बता देती हूँ आपको, शेषफल ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट क्वेश्चन है। और px बराबर है, मतलब सारे टॉपिक हमारे इसके अंदर आ गए हैं इस रिवीजन में लगभग, कोई रह गया हो तो मुझे बता देना। ये तो आपको px दे रखा था और ये आपको gx दे रखा था, और इसने कहा है कि इसको भाग करो। अब भाग तो है नहीं सिलेबस में, तो तुमने नहीं करनी, तुम्हारे आएगी भी नहीं। लेकिन शेषफल की हम एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, बताओ जल्दी से। माना gx बराबर है 0, x घटा 1 बराबर है 0, x बराबर है 1 आ गया। x का मान इसमें रख दो। जयंती ध्यान से देखना है, इसको ऐसे फोकस ऐसे कर लिया करो ना, किसी को समझ आए ना, सुनो मेरी बात। px को एक बार फिर नीचे उतार लाओ, हैं? ऊपर नीचे देखने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो इसको फिर नीचे उतार लाओ, और अब इसमें x जहां जहां है उस x को हटा दो, 1 रख दो। 3 1 की घात 4 4 वो 1 की घात 3, ये इसका मतलब ब्रैकेट है, इसका मतलब 3x का मतलब गुणा है और घटा 1, ठीक है। 3 1 की घात 4 का मतलब 1 4 1, 3 को 1 से करोगे 3 3 एकम 3 घटा 4 घटा 3 घटा 1। देखो हाँ काट दो, -3 से +3 काट दो, चलो ये भी ठीक है। माइनस माइनस प्लस, -4 और -1 -5 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे। एक आधा रह गया हो तो हो भी सकता है। तो इनको करने के बाद आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो इस चैप्टर में जो आपको नहीं वही इसमें आ पाया हो तो मुझे बता देना। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अगले वीडियो में 3rd चैप्टर करेंगे। थैंक यू।